कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो अपनी एक सप्ताह की छुट्टियां मनाने के लिए अपनी बेटी के साथ निकला होता है। वह उसे खुश करना चाहता है, लेकिन उसकी बेटी कैरन किसी बात को लेकर अपने डैड से नाराज होती है और रास्ते भर वह अपने डैड से बात नहीं करती। उसका डैड उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उससे बातें करता और साथ ही मजाक भी, ताकि उसका मूड थोड़ा शांत होकर ठीक हो जाए और यह सप्ताह की छुट्टी एक यादगार ट्रिप बन सके। लेकिन रास्ते में ही उनकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और काफी कोशिशों के बाद वह पास के एक छोटे से टाउन में रुकते हैं, जहां वह गाड़ी को ठीक होने के लिए एक गैराज में छोड़ देते और उसका इंतजार करने के लिए वह बगल के होटल में बैठकर खाना ऑर्डर कर लेते हैं। कैरन के डैड कहते हैं कि गाड़ी को बनने में शाम हो जाएगा, इसलिए हम क्यों ना कोई ऐसी जगह ढूंढें जहां हम टाइम पास कर सकें। वह पास में रखा एक अखबार उठाते हैं और उसमें घूमने फिरने की जगह देखकर कैरन को बताते, लेकिन कैरन को उनमें से कोई जगह दिलचस्प नहीं लगती। तभी उसके डैड की नजर गलती से एक गेम पर पड़ती है जिसका नाम एस्केप रूम था। वो उसे बताते हैं कि यह ऐसा गेम है जहां कुछ लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। वहां उन्हें अलग अलग पहेलियां और टास्क दिए जाते हैं और जब तक वह सब कुछ सही से पूरा नहीं कर लेते तब तक उन्हें बाहर निकलने नहीं दिया जाता। यह सुनते ही कैरन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और बताती है कि उसके दोस्तों ने भी ऐसा गेम खेला है और उन्हें बहुत मजा आया था, इसलिए वह भी ट्राई करना चाहती है। उसके डैड तुरंत वेटर्स को बुलाते हैं और एस्केप रूम के एड्रेस के बारे में पूछते हैं। वेटर्स एस्केप रूम को देखते ही दंग हो जाती है और कहती है कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गया है वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। यह सुनकर दोनों काफी घबरा कर देखते हैं। फिर अगले ही पल वेटर्स हंस पड़ती हैं और कहती हैं कि वह मजाक कर रही थी, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, वहां बहुत मजा आता है। यह सुनकर दोनों को थोड़ा राहत का चैन आता है और एस्केप रूम जाने का फैसला कर लेते हैं। और इसी बीच कैरन वॉशरूम जाती है, क्योंकि उसके कपड़ों पर कुछ दाग लगे होते हैं। जैसे ही वह अंदर जाती है, अचानक वॉशरूम की लाइट्स जलने और बुझने लगती हैं, जिससे पूरा वॉशरूम एक अजीब सा डरावना लगने लगता है। तभी उसे बगल वाले कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई अंदर छुपकर बैठा हो। यह सुनकर कैरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और डरते हुए वह धीरे धीरे उस कमरे के पास जाती है और जैसे ही दरवाजा खोलने वाली होती है कि तभी उसी कमरे वेटर्स बाहर निकल आती हैं। अगले ही पल कैरन के डैड उसे चलने के लिए आवाज लगाते हैं और वह जल्दी से वहां से निकल जाती है, लेकिन उसके मन में बैठ चुका वो अजीब सा डर अब आसानी से जाने वाला नहीं था। फिर वह लोग एक रेंट के गाड़ी से उस जगह पहुंचते हैं जहां एस्केप रूम बना होता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि गाड़ी उन्हें बाहर ही छोड़कर चला जाता है और जैसे जैसे वह अंदर जाते तो आसपास की रौनक भी खत्म होती जाती है। आखिर में वह एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां दूर दूर तक एक पक्षी भी दिखाई नहीं देती है। सामने खड़ी बिल्डिंग देखकर ही अजीब सा लगता है। दीवारों पर पुरानी दरारें, उखड़ी हुई पेंट और ऐसा लगता है जैसे इस इमारत में बहुत कुछ हुआ हो। वो अंदर जाते हैं। कैरन के डैड जोर से आवाज लगाते हैं, कोई है यहाँ। तभी अचानक से दरवाजा अपने आप खुलती है और कुछ मिनट अंदर जाने पर सामने से एक लड़की निकलती है। वो उन्हें जल्दबाजी में कहती है कि जल्दी चलो, गेम स्टार्ट होने वाली है, और अंदर एक कमरे में ले जाती है जहां पहले से ही 3 लोग मौजूद थे जो इस गेम में हिस्सा लेने आए थे। एक लड़की अपना इंट्रो देती है कि मेरा नाम मेलेनी है और आज मेरा बर्थडे है, इसलिए मैं अपने हस्बैंड को भी साथ लाई हूँ। वह आना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं जिद करके उन्हें जबरदस्ती यहाँ लाई हूँ। वहीं एक और आदमी होता है जो बताता है कि वो एक एक्ट्रेस है जो इसी एस्केप रूम के लिए काम करता है। थोड़ी देर बाद इमारत की होस्ट सबके लिए चाय लाती, जो काफी अजीब थे, जिसमें से तेज भाप निकल रही होती है और उसकी खुशबू भी बाकी चाय से अलग होती। कैरन के डैड को यह कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वह पहले सोचते और कैरन को भी पीने से रोक देते हैं, लेकिन जब वह देखते हैं कि बाकी लोग आराम से पी रहे हैं तो आखिरकार वह भी पी लेते हैं। इसके बाद होस्ट उनको कुछ एग्रीमेंट पेपर्स देकर उस पर साइन करने को कहती है। तो उस पेपर्स पर लिखा होता है कि यह सब लोग अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं और अगर किसी के साथ कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी वह खुद होंगे। साइन होते ही वह सबके मोबाइल अपने पास रख लेती है और बताती है कि यह गेम का नियम है, कोई भी बाहर किसी से कांटेक्ट नहीं करेगा और ना ही यहाँ की कोई वीडियो बनाएगा। फिर वह प्रोजेक्टर ऑन करती है और एक वीडियो चलाती है। वीडियो में बताया जाता है कि कुछ समय पहले आसपास के कस्बों में अजीब सी घटना होती है। वो उन चीजों देखते जो बुरे सपने तक ही रहनी चाहिए। तांत्रिक ने इसे शैतानों का काम बताया, डॉक्टर ने मन का बीमारी, इसलिए शहर ने 5 लोगों को इसका जांच करने के भेजा, लेकिन वो ऐसे गायब हुए कि उनका कभी कोई पता नहीं चला। इसके बाद होस्ट उन्हें गेम के नियम समझाती है। हर कमरे का दरवाजा तभी खुलेगा जब उस कमरे की चाबी मिलेगी। हर चाबी उसी कमरे में छुपी होगी और उसे पाने के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। पूरे गेम के लिए सिर्फ 1 घंटे का समय होगा। अगर किसी को बीच में लगे कि वह कमरे का डरावना नहीं सहन पाएगा तो वह सिर्फ एक शब्द बोले, अब एक तो उसे गेम बाहर निकाल लिया जाएगा।
इतना कहते ही अचानक लाइट्स बंद हो जाती हैं। कुछ समय बाद मेलनी पास पड़ी एक लैंप जला देती है, लेकिन तब तक होस्ट वहाँ से गायब हो चुकी होती है। अगले ही पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अब सबके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगती है। वो फौरन उठकर चारों तरफ देखने लगते हैं। हर कोना, हर शेल्फ, हर पुरानी चीज को ध्यान से देखने लगते हैं कि शायद कहीं कोई इशारा मिल जाए जो चाबी तक पहुंचाए। कमरे में हर तरफ अजीब अजीब पुराने और कीमती सामान रखे होते हैं। मेलनी का हस्बैंड बेचैन होकर कहता है, हम किस मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं यहाँ से कब छुटकारा मिलेगा। मेलनी उसे समझाती है, सिर्फ 1 घंटे की बात है, ज्यादा मत सोचो, जल्दी करो और दिमाग लगाओ, तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब कमरे की तलाशी लेते हुए केरन को एक पुरानी सी कैसेट मिलती है। एक्टर्स उसे चलाता है और उसमें एक अजीब सा गाना बजने लगता है, जिसमें अलग अलग जानवरों के नाम लिए जा रहे होते हैं। गाने को ध्यान से सुनते हुए उस सब कमरे में ढूंढना शुरू करते हैं। थोड़ी देर में उन्हें अलग अलग जानवरों के मास्क मिलते हैं। मेलनी गाने में बताए गए क्रम के हिसाब से उन मास्क को अलग अलग जगहों पर लगाती है। जैसे ही आखिरी मास्क अपनी सही जगह पर रखा जाता है, दीवार में बनी एक छोटी सी खिड़की अपने आप खुल जाती है। उसके अंदर एक तिजोरी रखी होती है जिस पर नंबर वाला लॉक लगा होता है। अब अगला काम उन नंबरों को ढूंढना था जिनसे यह तिजोरी खुले। इसी बीच मेलनी का हस्बैंड सांप वाला मास्क उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेता है। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ में अजीब सी हरकत होने लगती है। वो देखता है कि उसकी त्वचा के नीचे छोटे छोटे सांप जैसे कुछ दौड़ रहे हैं। पास ही उसे एक औरत की परछाई खड़ी दिखाई देती है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह घबराकर मास्क उतार देता है और कांपती आवाज में कहता है कि चाय में कुछ मिलाया गया था और जो चीजें वह देख रहा है वह नॉर्मल नहीं है। एक्ट्रेस उसे समझाता है कि यह जगह ही कुछ ऐसी है, दिमाग पर असर डालने के लिए सब कुछ प्लान किया गया है। वो पास पड़ा एक लैंप उठाकर जला देता है। लाइट जलते ही मास्क पर लिखे कुछ नंबर चमकने लगते हैं। अब सब समझ जाते हैं। वो नंबर तिजोरी के लॉक में डालते हैं और तिजोरी तुरंत खुल जाती है। अंदर से एक चाबी मिलती है। चाबी से दरवाजा खुलते ही वह अगले कमरे में पहुंच जाते हैं। उनके अंदर जाते ही पीछे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दीवार पर लगे टाइमर से पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। ये कमरा पहले से भी ज्यादा अजीब होता है। हर तरफ घड़ियां रखी होती हैं और कुछ अनजान सी मशीनें लगी होती हैं, जिनकी आवाजें माहौल को और डरावना बना देती हैं। मेलनी एक बड़े से पुराने फोन को उठाती है और जैसे ही बात करने लगती है, उसे फोन में अपनी ही आवाज सुनाई देने लगती है। वह सबको बताती है कि फोन में वही बोल रही है जो वह खुद कह रही है। फिर फोन की दूसरी तरफ से वही आवाज उससे कहती है कि वह अपने हस्बैंड से बात कराए। पहले तो उसका हस्बैंड मना कर देता है, लेकिन सबके कहने पर वो मान जाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, यहाँ से भाग जाओ, जल्दी निकलो वरना तुम मारे जा सकते हो। ये सुनते ही वह घबरा जाता है। जैसे ही वह फोन नीचे रखने लगता है, उसे स्पीकर पर छोटे छोटे कीड़े रेंगते दिखाई देते हैं। अचानक उसके कान से खून निकलने लगता है। डर से उसकी हालत खराब हो जाती है। वह चीख कर कहता है कि अब वह यहाँ नहीं रह सकता, यह सब बर्दाश्त के बाहर है। बाकी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सब उनका दिमाग खराब करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता। वह दरवाजे पर जाकर जोर जोर से वीक अप चिल्लाने लगता है। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुलता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद एक्टर्स भी कहता है कि उसे यह यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हमें भी बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन मेलनी उसे रोकती है और कहती है कि यह सिर्फ एक गेम है, जैसे ही पूरा होगा वह सब यहाँ से निकल जाएंगे। इसी दौरान केरन के डैड की नजर एक पुराने कीबोर्ड पर पड़ती है। वह सबको बताते कि इसका हर एक बटन गलत जगह पर लगे हैं, इसमें जरूर कोई कोड डालते होंगे। तभी कैरन देखती है कि एक घड़ी कब की बंद पड़ी है और उस पर एक समय रुका हुआ है। 10:12। वो पास रखे रेडियो पर उसी टाइम को सेट करती है तो रेडियो से एक कोड बताते हुए आवाज सुनाई देती है। वह जो बोलता है, केरन के डैड उसे कीबोर्ड पर टाइप करने लगते हैं। थोड़ी देर में एक लाइन टाइप होकर सामने आती है, 5 लोग कल रात से गायब, मतलब कल रात का लास्ट टाइम 12 बजे। अब केरन उसी समय को उस रुकी हुई घड़ी में सेट कर देती है। घड़ी में सही समय सेट होते ही एक छोटा पिंजोरी खुलती, जिसमें से एक चाबी मिलती। वह सब उस चाबी से कमरे के अलग अलग दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं। किसी दरवाजे का लॉक तो नहीं खुलता, लेकिन एक कपड़े रखने वाले अलमारी का ताला खुल जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, अंदर से तेज और सड़ी हुई जानवर जैसी बदबू बाहर फैल जाती है। भीतर कपड़े टंगे होते हैं, लेकिन माहौल इतना खराब होता है कि वहाँ रुकना मुश्किल लगने लगता है। केरन आगे बढ़कर अलमारी के अंदर झांकती है। तभी अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो घबरा जाती है, लेकिन सामने वही गेम होस्ट खड़ी होती है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। उसके पेट में चाकू मारा हुआ होता है और खून बह रहा होता है। वह कांपती आवाज में बताती है कि वो आविष्कारी शैतान इस घर में घुस आया है। वो पागलों की तरह भटक है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। वो केरन से कहती है कि जल्दी से मास्टर चाबी को ढूंढो और यहाँ से निकल जाओ, वरना सबके साथ बहुत बुरा होगा। उसकी बात पूरी होते ही अलमारी का दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है।
ये सब देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन मेलनी उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करती। वह कहती है कि यह सब एक्टिंग है और यह भी गेम का एक हिस्सा है। वह तारीफ करते हुए कहती है कि क्या कमाल की मेकअप था। यह सुनकर केरन के डैड गुस्सा से लाल हो जाते और कहते हैं कि यह एक्टिंग नहीं थी, सब कुछ बिल्कुल असली लग रहा था और अब वह यह खेल यहीं खत्म करना चाहते हैं। वह जोर जोर से दरवाजा पीटते हैं और बाहर निकालने के लिए आवाज लगाते हैं। मेलनी उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, कोई दरवाजा नहीं खुलता। अब सबको समझ आ जाता है कि वह सच में फंस चुके हैं। वो आविष्कारी शैतान सच में इस घर में है, जिसने पहले होस्ट पर हमला किया और अब शायद वो इनके पीछे भी है। थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि इस कमरे से निकलने के लिए कोई चाबी नहीं है बाहर जाने का, सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। दरवाजे के ऊपर बनी एक छोटी सी खिड़की जैसी जगह है। वहाँ से निकलने के लिए किसी का बहुत पतला और फुर्तीला होना जरूरी था। ये काम सिर्फ केरन कर सकती थी। वह खुद आगे आती है और कहती है कि वह जाएगी। उसके डैड पहले मना करते हैं, लेकिन उसकी जिद के आगे उन्हें मानना पड़ता है। एक्टर्स और उसके डैड की मदद से वह ऊपर चढ़ती है और किसी तरह उस छोटी सी जगह से बाहर निकलकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है। दूसरी तरफ पहुंचकर वह वहां लगे सारे दरवाजे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन सब बंद होते हैं। तभी उसे वहां से किसी लड़की की परछाई गुजरती हुई दिखती है। वही लड़की उसे इशारे से अपने पीछे आने को कहती है। बिना ज्यादा सोचे केरन उसके पीछे चल पड़ती है। दूसरी तरफ खड़े उसके डैड अपनी बेटी को आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वह घबरा जाते हैं। आखिरकार वह एक भारी लकड़ी की घड़ी से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ के दरवाजे इतने मजबूत होते हैं कि वो हिलते तक नहीं। उधर वह रहस्यमयी लड़की केरन को एक अंधेरे कमरे में ले जाती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसी पल जिस कमरे में केरन के डैड, मेलनी और एक्टर्स खड़े होते हैं, उसका दरवाजा खुल जाता है। अब सबको समझ आने लगता है कि यह पूरा घर आपस में जुड़ा हुआ है। एक दरवाजा बंद होता है तो कहीं ना कहीं दूसरा खुल जाता है। वो लड़की लगातार किरण को अपने पीछे आने का इशारा करती रहती है। डरते हुए लेकिन मजबूर होकर केरन उसके पीछे चलती रहती है। वो उसे एक बहुत ही अजीब सी जगह पर ले जाती है, जो किसी पुरानी लैब जैसी लगती है। वहाँ चारों तरफ एक्सपेरिमेंट से जुड़ी अजीब मशीनें और टूटे हुए उपकरण पड़े होते हैं। उसी अंधेरे में एक आवाज गूंजती है, मास्टर चाबी ढूंढो। केरन डरते हुए आसपास देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक लाश पर पड़ती है, जिस पर कपड़ा डाला होता है, जैसे उसे किसी प्रयोग के लिए रखा गया हो। जैसे ही वह कपड़ा हटाती है, सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। लाश की हालत इतनी खराब होती है कि उसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। इधर दूसरी तरफ केरन के डैड, मेलनी और एक्टर्स उसे ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन यह जगह किसी भूल भुलैया से कम नहीं होती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते रहते हैं और वह लोग समझ ही नहीं पाते कि किस तरफ जाना सही है। उधर किरण जैसे ही आगे बढ़ती है, वो लाश अचानक गायब हो जाती है। जब वो अगले कमरे में पहुंचती है तो वहाँ एक कंकाल पड़ा होता है। उसी वक्त उसे अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जैसे कोई गुर्रा रहा हो। डर के मारे वह तुरंत अगले कमरे में भाग जाती है और पीछे का दरवाजा बंद कर लेती है। बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है। डर से कांपती हुई केरन दीवार में बनी एक छोटी सी जगह में छुप जाती है, जहाँ आमतौर पर लाशें रखी जाती थीं। कुछ ही पल में वह डरावनी आवाज वाला इंसान भी कमरे के अंदर आ जाता है। उधर जहाँ केरन के डैड, मेलनी और एक्टर्स होते हैं, वहाँ का एक दरवाजा अचानक खुल जाता है और वह लोग अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। कमरे में एक प्रोजेक्टर और दीवार पर लगा टाइमर होता है। टाइमर देखकर पता चलता है कि अब उनके पास सिर्फ 35 मिनट बचे हैं, यानी गेम अब भी चल रही होती है। केरन के डैड गुस्से में आकर प्रोजेक्टर बंद कर देते हैं और कहते हैं कि उन्हें कोई गेम नहीं खेलनी, उनकी बेटी खो गई है और उन्हें उसे ढूंढना है। उधर केरन पर एक साथ दो खतरे मंडरा रहे होते हैं। एक तो वह जिस जगह छुपी होती है उसके पास ही एक लाश पड़ी होती है और उसी कमरे में वह डरावना इंसान भी आ चुका होता है। और तभी हालात और भी भयानक हो जाते हैं। वो लाश अचानक हिलने लगती है, जैसे उसमें जान आ गई हो। डर के मारे केरन की हालत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर सा आने लगता है। इधर एक्टर्स को एक नंबर वाला बॉक्स मिल जाता है। इसका मतलब साफ होता है कि इस बॉक्स को खोलने के लिए उन्हें इस कमरे में छुपे हुए नंबर ढूंढने होंगे। किरण के डैड कमरे की तलाशी लेते हुए पास ही बने एक और कमरे में चले जाते हैं। उसी पल उनके पीछे से एक परछाई चुपचाप गुजर जाती है, लेकिन उनमें से कोई भी उसे देख नहीं पाता। केरन देखती है कि लाश में सच में जान आ चुकी है। उसका हाथ धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। डर के मारे उसकी सांस अटकने लगती है। बहुत धीमी आवाज में वह बचाओ बचाओ कहती रहती है, जैसे किसी को पुकार रही हो। इधर एक्टर्स लगातार सोच रहा होता है कि उस नंबर वाले बॉक्स के कोड आखिर मिलेंगे कहां से। अचानक उसे याद आता है कि जब वह इस कमरे में आए थे तो छत के पंखे पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। उसे शक होता है कि शायद वही नंबर
नंबर इस बॉक्स के हैं। वह लोग प्रोजेक्टर की रोशनी पंखे पर डालना चाहते थे ताकि नंबर साफ दिखाई दें, लेकिन प्रोजेक्टर अपनी जगह से हिलता तक नहीं। तभी उनकी नजर पास रखे एक शीशे पर पड़ती है। एक्टर्स को अपने फिजिक्स टीचर की बातें याद आती और वो प्रोजेक्टर की रोशनी शीशे पर डालते हैं और उसका रिफ्लेक्शन पंखे पर फेंकते हैं। रोशनी पड़ते ही नंबर साफ दिखाई देने लगते हैं। वो तुरंत वही नंबर बॉक्स में डालते हैं और बॉक्स खुल जाता है। अंदर से एक नई चाबी मिलती है जो अगले कमरे की होती है। उस चाबी से दरवाजा खुलता है और केरन के डैड और एक्टर्स बाहर निकल जाते हैं, लेकिन मेलनी वहीं रुक जाती है। उसे प्रोजेक्टर में कुछ बहुत अजीब नजर आता है। स्क्रीन पर उसी की वीडियो चल रही होती है। वो देखती है कि वो बार बार घूमकर उसी कमरे में वापस आ रही है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे यहीं लौटा रही हो। वो इसे पहले तो किसी गड़बड़ी समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन असल में वह टाइम लूप में फंस चुकी होती है। जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करती है, वो फिर उसी कमरे में लौट आती है। उसके लिए समय वहीं अटक गया होता है। बाहर निकलते ही केरन के डैड एक्टर्स पर भड़क जाते हैं। वह कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कुछ अजीब भी नहीं लग रहा है, कहीं इन सब में तुम्हारा हाथ तो नहीं? एक्टर्स भी गुस्से में जवाब देता है कि वह पागल नहीं है और यह सब उसने नहीं किया। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को अपने हस्बैंड की लाश दिखाई देती है। उसे एहसास हो जाता है कि उसे बाहर निकाला नहीं गया था, बल्कि मार दिया गया था। यह देखकर वह पूरी तरह टूट जाती है। उधर केरन पास उस लाश का हाथ बहुत पास पहुंच जाता है, लेकिन ठीक उसी पल एक्टर्स उस कमरे में आ जाता है और दरवाजा खोलकर केरन को बाहर खींच लेता है। केरन बाहर आते ही डर के मारे रो पड़ती है। उसके पीछे दरवाजा फिर से अपने आप बंद हो जाता है। केरन एक्टर्स से पूछती है कि उसके डैड कहाँ हैं। एक्टर्स कहता है कि उसे नहीं पता। केरन उसे बताती है कि गेम होस्ट ने कहा था कि आविष्कारी शैतान वापस आ गया है और वह सबको मारना चाहता है। फिर वह सीधा एक्टर्स पर शक करती है और कहती है कि उसे लगता है आविष्कारी शैतान वही है, क्योंकि उस डरावने आदमी के अलावा कोई और नहीं जानता था कि वह उस कमरे में थी। फिर भी एक्टर्स सीधे वहीं आकर उसे बचा लेता है और अकेला आया, उसके डैड को साथ नहीं लाया। एक्टर्स अपनी सफाई देते हुए कहता है कि वह उसकी चीख सुनकर आया था और यह सब बस एक गेम है। थोड़ी देर में सब खत्म हो जाएगा और उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। उधर टाइम लूप में फंसी मेलनी को फिर से फोन की घंटी सुनाई देती है। वह फोन उठाती है और दूसरी तरफ अपनी ही आवाज सुनती है। बिना सोचे वह कहती है, मेरे हस्बैंड से मेरी बात कराओ। और जब दूसरी तरफ उसका हस्बैंड बोलता है तो वह उसे फिर वहीं चेतावनी देती है कि यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। यहाँ सब कुछ दोहराया जा रहा होता है क्योंकि मेलनी टाइम लूप में फंसी होती है। वह अपने ही 3 अलग अलग समय के रूप देख रही होती है, उसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका आने वाला वक्त। इसलिए कई बार वही बातें, वही घटनाएं फिर से होती नजर आती हैं। अब जो पहली वाली मेलनी फोन पर अपनी ही आवाज से बात कर रही थी, वह असल में अपने फ्यूचर वाले रूप से बात कर रही थी। यानी वही मेलनी जो अब इस समय वहाँ फंसी हुई थी, वह सब कुछ पहले ही झेल चुकी थी, इसीलिए अपने हस्बैंड को भाग जाने की चेतावनी दे रही थी। लेकिन अब वही फ्यूचर उसका प्रेजेंट बन चुका था और मेलनी इस टाइम लूप में हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। उसी अंधेरी जगह पर उसे फिर से किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है। दीवारों से आती अजीब सी आवाजें उसे और बेचैन कर देती हैं। डर के मारे वो वहाँ पड़ी एक लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक सीढ़ी का एक पार्ट टूट जाता है, जिससे मेलनी फिसलकर सीधा नीचे गिरती है। नीचे रखी जमीन पर एक तेज चाकू उसके सिर में घुस जाता है। उसका सिर होल हो जाता है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इधर केरन और एक्टर्स बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। केरन को टेबल पर एक कागज मिलते हैं। उनमें बनाया गया होता है कि चाबी एग्जिट यही जगह है। थोड़ी देर खोजबीन के बाद एक्टर्स को एक छोटी सी सुरंग दिखाई देती है जिसके ऊपर ताला लगा होता है। अब उन्हें उसकी चाबी की जरूरत होती है। तभी एक्टर्स की नजर कमरे के बाथरूम पर पड़ती है। उसे शक होने लगता है कि चाबी वहीं छुपी है। वह कहता है कि यहाँ के लोग कितने गंदे रहे होंगे, इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। वह हिम्मत करके बाथरूम के अंदर हाथ डालता है, लेकिन अचानक उसका हाथ किसी कटे हुए हाथ से टकराता है। डर के मारे वह तुरंत हाथ बाहर निकाल लेता है और पीछे हट जाता है। अब केरन खुद आगे आती है और हिम्मत करके अंदर हाथ डालती है और उस कटे हुए हाथ को बाहर निकालती है। वह देखती है कि वह हाथ नकली होता है। फिर वह दोबारा हाथ डालती है और फाइनली इस बार उसे चाबी मिल जाती है। वह जल्दी से सुरंग का ताला खोलती है और दोनों तुरंत सुरंग के अंदर घुस जाते हैं, इस उम्मीद में कि यही बाहर जाने का रास्ता होगा। केरन आगे चल रही होती है और एक्टर्स उसके पीछे। तभी अचानक पीछे से कोई आता है और एक्टर्स पर हमला कर देता है। वह उसे खींचकर अंधेरे में ले जाता है। कुछ ही सेकंड में एक्टर्स की चीखें गूंजने लगती हैं। उसकी आवाज से साफ पता चलता है कि उसे बेरहमी से मार दिया गया है। अब जो कुछ भी पहले हो चुका था उसका मतलब यह था कि अंदर जो केरन थी वह असल में बाहर वाली केरन का बीता हुआ रूप थी और बाहर वाली केरन के लिए वह सब उसका आने वाला वक्त था जिसे वह पहले ही देख चुकी थी। पिछली बार की तरह इस बार भी बाहर वाली केरन को उसके डैड की आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों बाप बेटी बाहर निकल आते हैं। बाहर सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा पहले था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। होटल से निकलते ही केरन खुश होकर कहती है, डैड हमारी गाड़ी
गाड़ी ठीक हो गई है। दोनों जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचते हैं और अंदर बैठ जाते हैं। कैरन के डैड चाबी ढूंढते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ती है। वहाँ एक नहीं बल्कि कई अजीब तरह के ताले लगे होते हैं। यह आम ताले नहीं होते, बल्कि बिल्कुल अलग और डरावने से। उसी पल उन्हें एहसास हो जाता है कि वह अभी भी इस खेल से बाहर नहीं निकले हैं। वह उस घर से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन इस टाउन से निकलने के लिए शायद अभी और भी कई पहेलियां और टास्क उन्हें सुलझानी होंगी। हो सकता है कि वह कभी यहाँ से बाहर ना निकल पाए। हो सकता है कि वह भी हमेशा के लिए इसी लूप में फंसे रहे और वही अंजाम उनका भी हो जो पहले आने वालों का हुआ। और अब इसी तरह यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना।